बोलो पत्ते की कीमत, पत्ते की कीमत जब तक होती है जब तक वो वृक्ष से जुड़ा होता है, और पत्थर की कीमत तब तक होती है जब तक वो चट्टान से जुड़ा होता है, और आदमी की कीमत तब तक होती है जब तक वो अपने परिवार से, बोलो तीनों बातें बोलो, पत्ते की कीमत, पत्ते की कीमत तब तक होती है जब तक वो वृक्ष से जुड़ा रहता है, चट्टान की कीमत तब तक होती है जब तक वो पत्थर की कीमत तब तक होती है जब तक वो चट्टान से जुड़ा रहता है, और आदमी की कीमत तब तक होती है जब तक वो अपने परिवार से जुड़ा होता है। पत्थर डाल से टूटते ही जमीन में आ जाता है, और पत्थर चट्टान से, पत्थर टूटने के बाद वो जमीन पर आ जाता है, और आदमी जब अपने परिवार से टूट जाता है तो उसका सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पैसा 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 पैसा, और दिन भर वो पैसा पैसा, मंदिर नहीं जाता, भगवान के दर्शन नहीं करता है। एक दिन उसके बेटा ने पिताजी से कहा, पिताजी मंदिर जाया करो, पिताजी मंदिर जाया करो, पूजा किया करो। बोले धर्म करने से क्या फायदा, धर्म करने से, बोलो धर्म करने से, हाथ उठाओ नमो सिद्धार्थ, धर्म करने से क्या फायदा। बोलो तब पता चलता है जब कर्म का तमाचा पड़ता है। कब पता चलता है, जब कर्म का तमाचा पड़ता है। शंकर हे भगवान बचाओ ना, बोलो हे भगवान, हाथ तो जो ऐसा करते, हे भगवान बचाओ ना, जोर से बोलो हे भगवान, बोलो दिलीप भाई नमो सिद्धाराम, हे भगवान बचाओ ना। हम कब से कह रहे प्रवचन में आओ ना, हम आ तो रहे रोज। भैया एक जगह एक 3 भक्त थे भगवान के, तो उन पर संकट आया होगा। देखो समझने की बात है, कोई अगर डूबता है तो नाचना नहीं चाहिए। एक वो भक्त था, तो समुद्र में वो डूबने लगे होंगे, जहाज उनकी पलटने लगे, समुद्र में डूबने लगे होंगे। तो किसी ने राम को याद किया, किसी ने महावीर को याद किया। एक हिंदू था तो वो गणेश जी का भक्त था, तो उसने गणेश जी को याद किया, गणेश जी हमें बचाओ। तो मालूम गणेश जी क्या बोल रहे, बोले उस दिन मैं डूब रहा था, तू नाच रहा था, आज तू डूब और मैं, उस दिन बोलो ना, उस दिन बोलो ना, उस दिन मैं डूब रहा था और तू नाच रहा था, आज तू डूब और मैं नाच रहा हूं। भैया ध्यान रख करके चलना, जब मुसीबत आती है तब क्या आता है, ध्यान आता है। बोलते भगवान आप तो दया के सागर हो, बोलो ना आप करुणा के सागर हो, तो तुम पत्थर दिल क्यों हो, है तुम पत्थर दिल क्यों हो। अगर तुमसे कहा जाए कि आपको आहार देने आना, नहीं शॉप पर जाना है, दुकान खोलना है, कमाएंगे नहीं तो, बोलो वही तो मैं सुनना चाहता हूं, कमाएंगे नहीं तो। और महाराज जी आप जानते हो, बोलो विनेश भाई, कमाएंगे नहीं तो कमी कौन सी है, क्या कमी है बताओ। अभी साली आ जाए तो घूमने को फिर नहीं बोलते कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, साली आ जाए तो फिर तो क्या है, अहमदाबाद, बोलो ना अहमदाबाद, उदयपुर, झीलों की नगरी, सहेलियों की, मतलब विद्वान सब है यहां, और पिचोला, बहन जी बहुत विद्वान है, सारे जगह सब जगह घुमाने के लिए ले जाएंगे, और महाराज जी को छापेंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, है ना, खाएंगे क्या। महाराज जी आप तो सब समझते हो, है ना, बीवी है, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, 4 लोगों का पेट हमको पालना है, आपको तो बहुत सारे लोग हैं, जॉब पर जाना है, जाओ बेटा चिंता मत करो, काम में हम ही आएंगे,
क्योंकि दिगंबर महामुनिराज के बिना आज तक किसी भी जीव का कल्याण नहीं हुआ है, ना किसी का कल्याण हुआ, ना किसी का कल्याण होगा। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है ना, क्यों करते मंदिर क्यों और धर्म में क्यों नहीं करते, पूजन क्यों नहीं करते? बोले हमको नहीं करना, तुम जाओ, तुम धर्म करो, हम तुम्हें धर्म करने के लिए मना नहीं करते। वो पिताजी मंदिर में बेटा जाता है, उसने कहा इनको धर्म तो सिखाऊंगा, इनके लिए मैं धर्म तो सिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाथ दोनों बार में पसारा जाता है, लेने को भी हाथ पसारा जाता है और देने को भी हाथ, बोलो ना, लेने को भी, भीख मांगने हाथ पसारना पड़ता है और दान देने के लिए भी हाथ। अभी लोग नहीं पसार पा रहे, पसारो, हाथ तो पूरा करना ही है। दान देने के लिए भी हाथ पसारना पड़ता है और भीख मांगने के लिए भी हाथ पसारना पड़ता। पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? देने के लिए पसारना और लेने के लिए पसारना, दोनों में क्या अंतर होता है? लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ, बोलो ना, लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है ना। कभी कभी ऐसा, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, मेरा आसन देखो कितना ऊंचा है और आप ले रहे हैं, इसलिए आप नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन एक चौका में मौका ऐसा आता है, एक चौका में आता है मौका, बोलो चौका में, बोलो आपको क्या मालूम? आपको नहीं मालूम? चौका में आता है, आपको मालूम है क्या होता है? बताओ। महाराज जी के हाथ हाचू हाचू बोलबानो, खोटो बोलबानो नहीं, हाचू हाचू बोलबानो। हमने तो देखा ही नहीं आपको हाथ ऊपर करते। बोलो, हाथ आहार देते समय आपने हमको हाथ नीचे करे भली देख लिया होगा खिड़की में से, आपने हमको जरूर देख लिया होगा, पर हमने नहीं देखा है देने वाले का हाथ क्या होता है। बोलो, देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ, पर हाथ दोनों में पसारना पड़ता है। पर एक में यश मिलता है और एक में अपयश मिलता है, एक में प्रशंसा होती है और एक में निंदा होती है ना। एक में आनंद होता है और एक में दुखी होना पड़ता है कि मुझे आज भीख मांगना पड़ रही है। उसने किया है उस सेठ के लिए, पुत्र ने पिताजी से कहा कि पिताजी आज मुझे रात में एक सपना आया है। क्या सपना आया बेटा? मुझे रात में एक सपना आया है, हमारे दादाजी नरक में हैं। समझ रहे ना? हमारे होश में बैठना, होश में बैठना। हमारे दादाजी नरक में हैं। तो क्या हुआ? तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं ठीक ठाक तो है? अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जब समझ में आएगा तब उनको हंसी आएगी। हमारे दादाजी, बोलो हमारे दादाजी नरक में हैं। तो उसके पिताजी उस बेटे से पूछे ठीक ठाक तो है, कोई परेशानी तो? बोलना कोई परेशानी तो कौन सी एयर कंडीशन है हुआ? कोई परेशानी तो नहीं है? बोले कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं है, पर एक नारकी से उनका आपस में झगड़ा हो गया, तो उनके कुर्ते का जो जेब था वो क्या हो गया? बोलो ना, उनके कुर्ते का जेब क्या हो गया? फट गया। तो क्या करना है? तो उन्होंने मेरे को बोला था कि हमारा बेटा आने वाला है यही नरक में, तो उसे सुई और एक धागा, हमारा बेटा कुछ दिनों में यहां पर आने वाला है। मतलब उसका बेटा, और जो बेटा पूछ रहा उसका पिताजी, आप जाने वाले हो पापा, आपको नरक में जाना है, तो अब एक सुई और एक क्या लेकर के जाना? धागा लेकर के जाना। तो वो अपने कुर्ते का जेब क्या कर लेंगे? वो
वो अपने कुर्ते का जेब सिल लेंगे। उन्होंने मेरे को इतना मैसेज किया, इतना समाचार दिया, मैंने आपको बता दिया है ना, अब मैं जा रहा हूं। और वो क्या हो गया, चला गया। अब उसका पिताजी सोचता है कि मेरे पिताजी नरक में गए, मेरे पिताजी नरक में गए हुए हैं। और एक सुई और धागा उन्होंने मांगा, कुर्ता उनका फट गया है, जेब उनका फट गया, उसको सिलना है। पर उसने एक बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि परलोक में जीव के साथ में एक सुई भी साथ में, एक तिनका भी साथ में नहीं जाता। खाली हाथ आया था और खाली हाथ, बोलो खाली हाथ इस धरा का, बोलो ना इस धरा का, बोलना भी है, नवो सिद्धाड़म उच्चारण भी करना है, इस धरा का। परेशान मत होना, इस धरा का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा है। फिर से बोलो नमो सिद्धाड़म, दांत वाले भी बोलो, बिना दांत वाले भी बोलो, बोलो इस धरा का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा, है ना। जब सारा का सारा माल यहाँ पर, माल यहाँ एक दिन ऐसा आएगा, मालिक यहां से चला जाएगा। बोलो एक दिन ऐसा, बोलो प्रतापपुर के चक्रवर्तियों, है ना, एक दिन ऐसा आएगा मालिक यहां से चला जाएगा और सारा माल खजाना यहीं पर पड़ा रह जाएगा। रो रो करके जोड़ा है, पेट को काटा पेटी में जोड़ा, बोलो पेट को काटा और पेटी में जोड़ा, है ना। बैंक में भरा, बैलेंस बनाया, सब कुछ बनाया, इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया और एक क्षण में सबका सब छोड़ करके चले गए। मरते समय आदमी का भाव ऐसा होता, अब इसका क्या होगा, बोलो अब इसका। नए मकान का उद्घाटन करवाया 65 साल में, कितने साल में, बोलो ना 60 खट 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 65 साल में नए मकान का उद्घाटन, ना। चीन से तो लकड़ी आई, चीन से लकड़ी आई, रूस से सीमेंट आया, अमेरिका से बनाने वाला आया, पूरे मकान को बनाने में जी जान लगा दिया। और जिस दिन मकान का उद्घाटन हो रहा था उस दिन खुद का ही क्या हो गया, उद्घाटन हो गया, सांस टूट गई। उस घर में एक कदम भी नहीं रख पाया, उस घर में एक कदम भी नहीं रख पाया। बस इस धरा का, बोलो इस धरा का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। अब इसका क्या होगा, बोलो ना, इधर हाथ करो, हाँ उधर उधर, हाँ उधर उधर। अब इसका शर्म करने की जरूरत नहीं है, बोलो अब इसका, अब इसका। सब एक ही को क्यों घेर रहे हो, उस तरफ भी कोई बैठा है, उस तरफ भी कोई। अब इसका, इतना बड़ा मकान बनाया, इसका क्या होगा, ये नए कपड़े लाए, इसका क्या होगा, चांदी का ब्रासलेट लाए, इसका, और सोने की चेन लाए, इसका। इनका तो मौन है, बोल ही नहीं सकते हो। लंबी चौड़ी दुकान है, लंबी चौड़ी दुकान है, उठना भी मुश्किल, बोलो 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 बोलो, उठना भी, इधर देखो उधर मत देखो, बोलो रॉन्ग नंबर। उठना भी, बोलो उठना भी मुश्किल, और बैठना भी। उठ जाओ तो बैठना मुश्किल, और बैठ जाओ तो उठना मुश्किल। फिर भी बोलते हैं आत्मा में अनंत शक्ति है। आप दुखी क्यों हो रहे, बोलो ना। उठ जाओ तो, बोलो उठ जाओ तो, उठ जाओ तो बैठना मुश्किल, और बैठ जाओ तो उठना मुश्किल। फिर ही बोलते आत्मा में। फिर काहे को रो रहे, फिर काहे को रो रहे, बोलो इसका क्या होगा, बोलो ना इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा।
है ना, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सबकी चिंता करते हैं, इसका क्या होगा, परंतु इतने संकलेश परिणाम हो रहे, ये विचार करो इसका 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 है ना क्या होगा, है ना, इसका क्या होगा। भैया सबकी चिंता करते हो, परंतु इस आत्मा राम का क्या होगा, है ना, इसका क्या होगा। उसने कहा तुम्हारे पिताजी यार बोले साथ में एक तिनका भी साथ में लेकर के नहीं जा सकते, शरीर भी यहीं का यहीं, ये शरीर क्या होगा, छूट जाएगा, ये शरीर यही का यही छूट जाएगा, सब जल करके राख, है ना, मिट्टी हो जाएगा, सबका सब यहीं पर छूट जाएगा, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उसने बेटा को समझाया, बेटा तेरी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई। बोले पिताजी क्या हुआ। बोले मेरे पिताजी नरक में गए, मैं भी जाने वाला हूं, सुविधा का मंगा, तेरे को अक्कल नहीं है, तू समझता नहीं है, आजकल का छोकरा। बोलो आजकल का कई समझे, मंदिर जाने से धर्म थोड़ी हो जाता है, कुछ स्वाध्याय किया करो। पिताजी बताओ तो क्या हो गया है। अरे साथ में तो एक तिनका भी नहीं जा सकता है। तो उसने बेटे ने कहा जब साथ में तिनका नहीं जा सकता है तो ये तीन लोग की माया इकट्ठी क्यों करने में लगे हो, दान करो, पूजा करो, कुछ साथ में लेके नहीं जाना है तो काय को सवेरे 6 बजे से दुकान मर 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 बोलो ना, सवेरे 6 बजे से दुकान खोल करके मर 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 और फिर क्या बोलते, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। बोलो जो भाग्य में होगा, जो भाग्य में, समय से पहले भाग्य से ज्यादा आज तक ना किसी को कुछ मिला है ना कुछ मिलेगा। भाग्य में होगा तो भाग करके आएगा। बोलो भाग्य में होगा, भाग्य में होगा तो भाग करके आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो भाग करके चला जाएगा। भाग्य में होता है तो भाग करके आता है, और भाग्य में नहीं होता है तो भाग करके चला जाता है। तेरे नसीब में ही नहीं है, तेरे नसीब में देने वाला ऊपर से बहुत दे रहा। बोलो देने वाला ऊपर से बहुत दे रहा, लेकिन कोई नीचे हाथ लगाने वाला, कोई हाथ लगा रहे हो, देने वाले ने बहुत दिया लेकिन एक छोटा सा छेद था, उसमें से सब क्या होता है, गिरता गया। बेटा कुछ भी साथ में नहीं जा सकता। पिताजी फिर काय को सब इकट्ठा कर रहे, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, है ना भैया कुछ नहीं जाएगा साथ में। उसने कहा फिर धर्म क्या। उस दिन किसी उसको बात ऐसी लगी, ओ कुछ भी साथ नहीं जाएगा, अपने पास इतना माल पड़ा हुआ है। उसने उसी दिन से भगवान की पूजा और अभिषेक करना चालू कर दिया।